ये अलग अलग तरह की जो बंदूकें अपन देख रहे हैं, बीकानेर के अंदर, बीकानेर स्टेट के अंदर ये ऐसी हज़ारों की तादाद में बंदूकें थी, हज़ारों की तादाद में बंदूकें थी। बट जब गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस किया तो इतनी ज़्यादा बंदूकों को लाइसेंस नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, इन बैरल्स के अंदर ड्रिल करके छेद कर दिए, जिससे कि ऐसे बंदूक इसको काम नहीं लिया जा सके। यहाँ पे जो है इनके अंदर छेद नहीं किए, ये तो गन्स ही हैं, ये लाइसेंस्ड गन है, सारी इन्वेंट्री मेंटेन है इनकी। बट जो डंप की हुई है उनके अंदर, बैरल के अंदर छेद कर दिए, जिससे कि उसको एज ए हथियार काम नहीं लिया जा सके। ये मशीन गन्स हैं सर, ये मशीन गन फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में यूज़ की गई थी। ये इंग्लिश मशीन गन्स हैं। इनको पानी के साथ यूज़ किया जाता था, पानी, जिससे कि बैरल ज़्यादा गर्म नहीं हो। पहले क्या है कि आजकल मल्टी बैरल मशीन गन्स होती है, पुराने टाइम में सिंगल बैरल मशीन गन होती थी। अगर आप कंटिन्यू फायर करोगे तो कई बार क्या होता है कि बैरल ब्लास्ट हो जाती, तो बैरल को गर्म होने से बचाने के लिए इसकी बैरल के अंदर पानी डाल देते थे, जिससे कि बैरल ज़्यादा गर्म नहीं हो। ठीक है, ये इंग्लैंड द्वारा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में यूज की गई। आगे अपन देखेंगे जो जर्मन फर्स्ट और वर्ल्ड वार की जो मशीन गन्स हैं वो अपन आगे देखेंगे। अभी अपन चलते हैं महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम देखते हैं, और बीकानेर की सबसे जो हैवी बंदूक है वो भी देखते हैं। आप इधर देखिए, ये बीकानेर की सबसे भारी बंदूक है, हैवीएस्ट गन ऑफ द बीकानेर। इसका वजन 50 किलो है सर। पचास किलो की बंदूक है। इनको हाथी पे, ऊंटों पे कैरी करके लेके जाते थे और एक जगह फिक्स करके फिर चलाते थे। और आगे वो देखिए उधर, वो 35 किलो की बंदूक है। ये 50 किलो की, वो 35 किलो की। अभी जो दिखा रहे हैं वो 35 किलो की, और जो पहले दिखाई वो 50 किलो की बंदूक। ये पुराने शील्ड्स हैं, ये जिनको अपन ढाल बोलते हैं, और ढाल के बराबर में वो देखिए सर, ऊपर हेलमेट लगे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के हेलमेट हैं, अंग्रेजी फौजों के द्वारा यूज किए गए। इंग्लिश आर्मी जो हेलमेट यूज करती थी वो है। और कोनों में ये जो डेकोरेशन जैसे बनाए हैं, अलग अलग मतलब डिजाइन दी गई, वो स्टार बना दिया, ये राउंड बना दिया। ये छोटे पाउच हैं बारूद रखने के लिए, है ना। इसके अंदर बारूद डाल के रखते थे, और गन को लोड करने के लिए इन्हीं में से बारूद निकाल के गन को लोड किया जाता था। वो जो बड़े मटके जैसे गोल दिख रहे हैं वो भी बारूद स्टोर करने के लिए है। ये गोले वगैरह हैं सर, कैनन में डाल के चलाते थे इनको। अलग अलग तरह के, फिर वही तलवारें हैं, कई लड़ने की तलवारें हैं, कई खेलने की तलवारें हैं, कई कंपटीशन वाली तलवारें हैं। ये राजा का बेडरूम होता था। अपन ने देखा राजा का दफ्तर, राजा का डाइनिंग रूम, राजा का गोल्डन जुबली प्रोसेशन रूम, राजा का पोशाक ड्रेसिंग रूम हो गया, और ये हो गया आपका बेडरूम। ये मॉडर्न बेडरूम था 21वीं राजा महाराजा गंगा सिंह जी का। इसके बाद अपन चलेंगे ऊपर की तरफ, वो है किले का पुराना भाग। नए पार्ट में अपन ने देखी बहुत सुंदर नक्काशी का काम और अच्छा वेपन कलेक्शन। आगे अपन देखेंगे चित्रकारी।
चित्रकारी देखेंगे। और जो हथियार नहीं है आगे, आगे सोने के चित्र मतलब पेंट है, नेचुरल कलर से किया गया पेंट है, स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर, हाँ ये सारे हाथी दांत का काम है सर। पहले जो पहले अपन ने देखे वो इंग्लिश मशीन गन थी, ये सारी जर्मन मशीन गन है सर। देखो अगर आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज की बर्लिन और स्पॉन्डाउ की है ना, इस पे तारीख भी लिखी है, साल भी लिखा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी हुई है। बर्लिन और स्पॉन्डाउ ये दोनों शहर जर्मनी के शहर हैं जो हथियारों के लिए बहुत फेमस थे। नीचे अपन ने देखा दरबार रूम ना, तो अभी अपन दरबार रूम के ऊपर है और जहाँ पे अपन खड़े हैं ये जगह रानियों के लिए होती थी। रानियां यहाँ से देखती थी कि नीचे दरबार हॉल में क्या चल रहा है, ठीक है, वो आराम से देख पाती और उनको कोई नहीं देख पाता। नॉर्मली जब राजा डिसीजन लेता था वो ऐसा नहीं था कि उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता था, उसके मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर से वो डिस्कस करता था, वो अपनी रानियों से डिस्कस करता था और फिर डिसीजन लेता था। तो रानियों को जब भी कोर्ट लगता तो हर हियरिंग को बहुत केयरफुली सुनना पड़ता था, ध्यान से सुनना पड़ता था, जिससे कि राजा को राय दे सके। बट अगर अपन बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर स्टेट जो है वो ज़्यादातर इसी गैलरी से चलता था, क्योंकि जो राजा थे वो मोस्टली युद्ध में रहे बाहर और जो स्टेट है वो रानियों द्वारा चलाए जाते थे, ठीक है। और इस तरफ बाहर का देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। रानियां इजीली पूरा कवर कर सकती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देख पाती थी और उनको कोई भी नहीं देख पाता था। ये सारी जो जाली है पत्थर की जालियां हैं सर, जो नक्काशी पत्थर को काट के इनके अंदर ये जालियां बनाई गई है नक्काशीदार। बीच में जो है ये महाराज लाल सिंह जी है। महाराज लाल सिंह जी क्योंकि ये राजा नहीं थे, ठीक है, सरदार सिंह जी के कोई लड़का नहीं हुआ तो उन्होंने महाराज लाल सिंह जी के तो बड़े लड़के थे महाराजा डूंगर सिंह जी, तो महाराजा लाल सिंह जी के बड़े पुत्र डूंगर सिंह जी ये 20वें राजा बने। इनके भी कोई लड़का नहीं हुआ तो उन्होंने अपने छोटे भाई गंगा सिंह जी को गोद लिया और ये 21वें राजा बने। गंगा सिंह जी जब राजा बने तो 7 साल की उम्र थी, तो राजतिलक महाराजा गंगा सिंह जी का हो गया था, बट जो राज्य जो था वो महाराजा लाल सिंह जी चलाते थे। तो ये दरबार हॉल है सर, अंदर जैसे नीचे अपन ने गंगा महल और बाकी दरबार हॉल देखे वैसा पूरा दरबार हॉल है लाल सिंह जी का, ठीक है, जहाँ पे आज राज परिवार रहता है लालगढ़ पैलेस, वो भी इन्हीं महाराजा लाल सिंह जी के नाम पे ही बना हुआ है, वो इनकी याद में बना है। उनके डूंगर सिंह जी, महाराज डूंगर सिंह जी है, इन्होंने जमीन खरीदी स्टेट से, और गंगा सिंह जी इन्होंने वो पैलेस बनाया। ये डूंगर निवास है सर, डूंगर निवास जो 20वें आखिरी राजा इस किले में रहे, उनका
दरबार रूम, उनका निवास रूम ये है। इसके बाद राज परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया था नए महल के अंदर। महाराजा डूंगर सिंह जी की जो धर्म पत्नी थी वो अपना दिन स्टार्ट करती थी अपने हस्बैंड की शक्ल देख के, चेहरा देख के। जब डूंगर सिंह जी का देहांत हो गया तो वो रानी साहिबा बहुत दुखी रहने लगे। तो इनके जो दत्तक पुत्र थे, इनको गोद गए हुए महाराजा गंगा सिंह जी ने, वो सेंटर में देखो मार्बल की जो दिख रही है आपको, ये महाराजा डूंगर सिंह जी की मूर्ति बनाई गई किले के बिल्कुल गेट के सामने। किले का मेन गेट है, उसके बिल्कुल सामने महाराजा डूंगर सिंह जी की मूर्ति बनाई उन्होंने मार्बल की, और ये फेस कर रही है इनके वाइफ के रूम को। तो जब वो सुबह उठते, खिड़की खोल के वो अपने हस्बैंड की शक्ल देखते थे इस मूर्ति के अंदर, और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करते थे। इस रूम में जैसा मैंने बोला, ओल्ड पार्ट में आपको चित्रकारी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो पेंट है ये सारा नेचुरल पेंट है सर। स्टोन और वेजिटेबल कलर यूज़ किया गया है, पत्थरों से और फूल पत्तियों से कलर निकाल के। ये स्टुको है, ये प्लास्टर है, प्लास्टर के ऊपर पेंट किया गया है, जिसको आज की डेट में इसके लिए एक टर्म है फ्रेस्को। तो ये फ्रेस्कोज है सर। और छत जो है, यहाँ नहीं सभी रूम में आपने देखी होगी, छत फॉल सीलिंग है, लकड़ी की छत है। लकड़ी की छत इसलिए यूज करते थे कि सर्दियों में ये रूम को गर्म रखे और गर्मियों में रूम को ठंडा रखे। ये इंसुलेटर का काम करती थी। ये हुक्स रिंग्स आपको यहाँ नहीं, हर पुरानी बिल्डिंग में दिखेंगे आपको। ये मल्टीपर्पज होते थे, जितने भी हुक छत में दीवार पे जो लगे हुए हैं ये मल्टीपर्पज थे, क्योंकि पुराने समय में एक बार कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई तो उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते थे। तो क्या करते, हुक्स और रिंग्स लगा देते हमेशा, जिससे कि जिस चीज़ की जरूरत हो उसके लिए काम ले लेते। जैसे कर्टन लगा दिया, पंखा लगा दिया, स्विंग लगा दिया, पंखा लगा, झूला लगा दिया, तो मल्टीपर्पज होती थी ये। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये होली चौक है। ये राजा रानी के होली खेलने का चौक था। राजा रानी मतलब एक साथ नहीं खेलते थे। जब राजा खेलता था तो रानियां ऊपर से झरोकों से देखती थी, और जब रानियां खेलती थी तो कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं होता था इस सेक्शन में आने के लिए। और जो मार्बल लगा है, बाकी पूरे किले में जो भी मार्बल देखा अपन ने वो मकराना का मार्बल है, बट इस कोर्टयार्ड में जो मार्बल लगा है ये इटली से लाया गया है, इटालियन करारा मार्बल है, करारा से लाया गया मार्बल। ये बहुत पुराना हनुमान जी का मंदिर है, इच्छापुन हनुमान जी, इच्छापुन हनुमान जी का मंदिर है। और इधर आप देखो सर, स्टैंड पे ये तलवारें लगी है, यहाँ तलवार हैं, आगे किले हैं, नेल्स हैं। यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर एक गांव है कातरियासर। कातरियासर में सिद्ध जाति के लोग रहते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग हैं। वो इन तलवार पे, किलों पे, नेल्स पे, स्पाइक्स पे डांस करते थे नंगे पांव। इन्हीं पे नहीं, वो जलती हुई आग के अंदर जंप करके डांस करते थे, अंगारों के ऊपर डांस करते थे। और ये कुछ तस्वीरें लगी हैं जब वो डांस कर रहे हैं, आप देखो ये इनके ऊपर डांस कर रहे हैं। और जो आप होटलों में, रेस्टोरेंट में देखते हैं वैसा डांस नहीं है, आप इनको टच करके देखो। ये जैसे ये वाला है, ये बहुत तीखा है सर, बहुत ही तीखा है। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा जोर देने पे ब्लड आ जाएगा, लेकिन वो पूरे कपड़े खोल के इसके ऊपर इसको ऐसे बेड यूज कर लेते हैं, वो सो जाते हैं, उनको कोई लगता नहीं है, न ब्लीडिंग होता है उनका। वो बोलते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रैक्टिस और मेडिटेशन है जो उनको मदद करती है इनके ऊपर डांस करने से। ये बैलेंसिंग है,
जितनी स्पाइक्स दिख रही है उसके ऊपर वजन को कैसे बैलेंस करना है, पूरे बॉडी वेट को थोड़ा थोड़ा करके हर स्पाइक पे दिया जिससे कि उनको लगे नहीं। यहाँ से आपको किले की दीवार दिख रही है सब, और ये जो सेक्शन है, बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है, इसके पीछे जितना भी सेक्शन है ये घोड़ों की फौज के लिए था, कैवलरी के लिए था। घोड़ों की फौज वहाँ रहती थी। और उसके आगे यहाँ पे आते हो आप, ये जो एक झंडा दिख रहा है लाल कलर का फ्लैग जो है, ये यहाँ का उस समय का तोपखाना था, आर्टिलरी सेक्शन था ये। आर्टिलरी के बिल्कुल नेक्स्ट वो टूटी हुई बिल्डिंग दिख रही है, वो बीकानेर की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी, है ना, 1914 की। और उसके बाद आप वो जो रूम दिख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर रूम दिख रहे हैं, वो शाही जेल थी। शाही जेल मतलब राजा अपने परिवार के लोगों को नॉर्मल जेल में नहीं भेज सकता था, तो वो उनको यहाँ पे डाल देते थे। ये जेल, इसको जेल भी बोल सकते हो, इसको आइसोलेटेड प्लेस भी बोल सकते हो, इसको हाउस अरेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि जब कई बार क्या होता कि राजा के डिसीजन जो लेता था उसके अगेंस्ट परिवार वाले ही खड़े हो जाते थे। जैसे अकाल में अकाल राहत काम करवा रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन को लगता है कि जब तक वो राजा बनेंगे स्टेट में कुछ बचेगा ही नहीं, तो उस समय राजा के डिसीजन का पोज हो जाता। कई बार एक से ज़्यादा लड़के कैपेबल है, तो जब राजा को चुनना होता तो वो भी राजा के लिए बहुत हार्ड टाइम होता था। तो उस समय पूरे परिवार को राजा उन जेल में भेज देता था जहाँ पे सारे कंफर्ट होते थे, बट बस इतना था कि वो बाहर के लोगों से मिलके कुछ भी स्टेट या राजा के अगेंस्ट प्लान नहीं कर सकता था। अब ये गार्डन वगैरह जितना भी आप देख रहे हैं, कैवलरी से लेके शाही जेल तक, ये आज पूरा प्राइवेट पार्ट है सर। आज भी ये बीकानेर के राज परिवार का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी अपन देखेंगे गज मंदिर। गज मंदिर एक्चुअली क्या है, राजा रानी का बेडरूम है। बीच में तुलसी जी का पौधा लगा है, क्योंकि रानी का बेडरूम है। तो हिंदू कल्चर में लेडीज सुबह जब उठती, स्नान करके अपने आप को प्योर करके तुलसी के अंदर दीपक जलाती थी, पानी डालते, अगर धूप अगरबत्ती करते, इस तरह से तुलसी जी की पूजा होती। हर हिंदू घर में आपको तुलसी जी का पौधा मिल ही जाएगा।